तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी है और अभी मैं कोरिलेशन टॉपिक बताऊंगी। तो हमारे पास डेटा बहुत टाइप का होता है। तो डेटा हमारे पास जब होता है तो वो हर टाइप का हो सकता है। आपके पास यूनिवेरिएट डेटा हो सकता है जिसमें आप सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को सर्च करते हो, जैसे कि एक्साइज ऑब्जर्वेशंस। और आपके पास बाईवेरिएट डेटा भी हो सकता है जिसमें आप दो टाइप के डेटा को सर्च करते हो और जिसमें आप उसकी रिलेशनशिप भी सर्च के बारे में भी पढ़ सकते हो और बाकी सब कंक्लूजन्स पे भी डेसिफर कर सकते हो। तो इसमें इस वाले कोरिलेशन वाले टॉपिक में हम बाईवेरिएट डेटा को पढ़ेंगे। बाईवेरिएट डेटा का मतलब होता है आपके पास दो टाइप के डेटा है, एक्स आई ऑब्जर्वेशंस और वाई आई ऑब्जर्वेशंस, और इसमें आप इन दोनों डेटा के रिलेशनशिप को सर्च करते हो, लीनियर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हो। लीनियर रिलेशनशिप, अब फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम है और डिमांड है, तो ये दोनों जो डेटा होते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। तो उस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए, जैसे कि एग्जांपल आपके पास इनकम डिमांड है, इनकम एंड डिमांड, हाइट एंड वेट, तो इन टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस होती है, इन सब की जो लीनियर रिलेशनशिप होती है वो हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं। अब नाउ कोरिलेशन के लिए हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम R से डिनोट करते हैं या फिर R X Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस फॉर्मूले को हम आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको पता होता है कोवेरिएंस की जो वैल्यू होती है एक्स और वाई की, वो होती है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, हमको ये पता होती है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको पता होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड ऑन एन समेशन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, तो अगर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करें, RXY is equal to 1/n summation xi minus x bar yi minus y bar upon तो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होता है वो -1 to 1 लाई करता है, और ये जो इक्वालिटी होती है वो तब होल्ड करती है, -1 की तब होल्ड करती है जब आपके पास नेगेटिव एसोसिएशन हो, नेगेटिव एसोसिएशन, और +1 तब होती है, होल्ड करती है जब हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन हो।
और मिडवे तब लाइक 0.8 0.5 जब हमारे पास लाइक कुछ एसोसिएशन हो, टोटली डेटा पूरी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। एंड 0 तब होल्ड करती है जब डेटा अनकोरिलेटेड हो, अनकोरिलेटेड और उस या फिर और उसमें अदर देन लीनियर रिलेशनशिप, अदर देन लीनियर रिलेशनशिप। कुछ और रिलेशनशिप हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बट लीनियर नहीं होगी, बिकॉज कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू डेटा, बिटवीन द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टू डेटा। ओके, तो हमारे पास अब जब अगर रिलेशनशिप दो डेटा के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, दो थिंग्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली हम उसको प्लॉट तो कर ही सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो डेटा है और उसको हम प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास वो पॉजिटिव एसोसिएशन है उसके बीच में, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से आएगा। एंड व्हाट आर दीज डॉट्स? दीज आर नथिंग बट दी प्लॉटिंग ऑफ द XI एंड YI ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हमारा डेटा इस तरीके से है, R पॉजिटिव है, तो हमारा डेटा इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर हमारा डेटा नेगेटिवली एसोसिएटेड है, R पॉजिटिवली एसोसिएटेड का मतलब ये है कि अगर X की वैल्यू बड़ी है तो Y की भी बढ़ेगी, या X की कम हुई है तो Y की भी कम होगी। मतलब कि दोनों में जो भी वैल्यूज़ बढ़ेंगी या घटेंगी वो साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, नेगेटिव में R नेगेटिव एंड इसका मतलब है R की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो Y की कम होगी, या फिर Y की कम हुई तो X की कम हुई तो Y की बढ़ेगी। मतलब कि बेसिकली ये नेगेटिवली प्रोपोर्शनल होते हैं। और R की वैल्यू अगर 0 है तो उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें ऐसे डेटा आ सकता है। ठीक है, तो यही वैल्यू होती है इस ग्राफ का, ये मतलब होता है। और जब R की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बता दी और R की वैल्यू +1 तब होल्ड करेगी जब ये डेटा की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। देयर विल बी नो एरर विल बी एसोसिएटेड इन दिस ग्राफ। लाइक ऑब्जर्वेशंस यहाँ और वहाँ भी जा रही है ना, तो जब +1 हो जाएगा तब कोई ऑब्जर्वेशंस इधर उधर स्कैटर नहीं करेंगी, आपका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, और इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। स्कैटर डायग्राम। और जब R-1 होगा तब ये वाली ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो बस ये फ़र्क होता है, अगर आपकी वैल्यू 1 से कम है तब आपका कुछ ना कुछ एरर साइड में एसोसिएट होगा, लेकिन अगर +1 बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो आपकी जो एसोसिएशन होगा डेटा का, ग्राफ वगैरह, वो सब बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होगा। तो इससे आगे हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।